ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितौ सततं कुर्यात् सदा मङ्गलं। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गले रुण्डमालवं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं। जटाजूटभङ्गोत्तरं गौर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मुदा महाकारं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम्। अनादिपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे। तटोदो निवासं महाट्टवासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं। गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गिरीन्द्रात्मजासं गृहीतार्धदेहं गिरो संस्थितं सर्वदा सन्नगेयं। परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्बुज अम्राय कामं ददानं। बलिवर्धयानं सुराणां प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। सरश्चन्द्रगात्रं गुणानन्द्रपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम्। अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम्। शंसाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। स्तवं या प्रभाते नराशूलपाणे पठेत् सदा सर्वदा भर्गभावानुरक्ता। सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रसमासाद्य मोक्षं प्रयाति। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः नमः। भवानी शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के
हम ये शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 7वां खंड के 12वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तारकासुर के जन्म का वर्णन है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, वह देवताओं को कष्ट पहुँचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला था? श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप की दिति नामक स्त्री थी। उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान श्री विष्णु महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतार धारण करके उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो बारह का रूप धारण करके दूसरे को मारा। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और उन सब ने मिलकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति को बड़ा कष्ट पहुंचा। उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाला एक पुत्र की कामना की। महर्षि काश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में देवराज इंद्र दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो? देवराज बोले, मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम उग्र तप कर रही हो वह भाई के समान हो और सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने से दिति के गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण न निकल सके। इस पर उसने उस बालक के 49 टुकड़े कर डाले। फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु न हो पाई। वह सब बालक मंदगण नाम से प्रसिद्ध हुए और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उनको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आदेशानुसार 10,000 वर्ष तक तप किया। इस उग्र तप के पूर्ण होने पर इसके गर्भ में एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बजरांग रखा गया और बजरांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को बांध लिया और उसको अपनी माता के सम्मुख ले जाकर लात व घूंसों से मारने लगे। इस पर इंद्र ने बजरांग की अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय में श्री ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने बजरांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर बजरांग ने कहा, मैंने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार इसको छोड़ देता हूँ।
मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। है ब्राह्मण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सार रूप तत्व का उपदेश करें। है नारद, यह सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया और फिर हम अपने लोक को वापस लौट आए। बजरांग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने बजरांग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की पर्याप्त चेष्टा की, अतएव वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। अतएव वह हार मानकर बैठ गए। बजरांग की तपस्या देखकर मैं उसको वरदान देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु आप मुझे यही वर दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न न हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं, कभी धर्म के कार्य से विमुख न हूँ। है नारद, मैं बजरांग को मनचाहा वर तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके उसे देकर अपने लोक को वापस लौट आया। अब बजरांग ने तो राक्षसी स्वभाव को त्याग दिया, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर बजरांग ने उससे कहा, प्रिय कहो तुम क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र हमारा बड़ा भारी शत्रु है, वह हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है, अतएव आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति बजरांग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर बजरांग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना उचित है। वह बुरी तरह धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। नारद, इस प्रकार बजरांग धर्म संकट में पड़कर दुखी होकर उग्र तप करने लगा। तो उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे यह वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माता को सुख देने वाला हो। यह बात सुनकर मैं उसे वर देकर अपने लोक को लौट आया। अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह गर्भवती हो गई। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। मंदारमाला कुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः एकस्तनातुंगतरपरस्य वार्ताम् इव प्रष्टुगान्मुखाग्रं यस्या प्रियार्दा स्थित वहन्त्या सा पातु वापा पर्वतराजपुत्री। यशोपवीता गुण एव फर्णा वृत्तेकवक्षोरुवकुट्पटीयते वामभागे। तस्यै ममास्तु तमसां वसानां सीम्ने चन्द्रार्धमौलिशिरसे महासे नमस्याम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपद उदाहरणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। आज हम इस
कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा तारकासुर का तपस्या करके शंकर जी से वरदान प्राप्त करना और समय काल भैरवाष्टक हम शुरू करने जा रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दे वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदि देव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेम किङ्गणेलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयविष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। बोलो भूखण्ड भैरवाय नमः। बोलो कालभैरवाष्टकाय नमः। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।